भरत तिवारी एनकाउंटर की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। इंसाफ की मांग लेकर भरत तिवारी के परिवार राजधानी के जंतर मंतर पर धरने पर बैठा है। परिवार का आरोप है कि यह कोई पुलिस मुठभेड़ नहीं बल्कि एक प्लानिंग के तहत किया गया फर्जी एनकाउंटर था। परिवार वालों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी पुलिसकर्मियों की फौरन गिरफ्तारी और सख्त एक्शन की मांग की है। उनका साफ कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। जंतर मंतर पर जुटे परिवार वालों और समर्थकों ने सरकार और जांच एजेंसियों से मामले में फौरन हस्तक्षेप की मांग की। अब यह मामला सिर्फ एक एनकाउंटर तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि पुलिस कार्रवाई की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी कि सरकार और जांच एजेंसियां इन आरोपों पर क्या कदम उठाती है और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सच आखिर कब तक सामने आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा का बयान। अधिकारियों के साथ बैठक कर मामले में आगे की जांच उन्होंने शुरू कर दी है। एक के बाद एक इस मामले में कई मोड़ आ रहे हैं। सरकार ने आयोग को पूरे मामले की जांच कर 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने का दायित्व दिया। मीडिया से बात करते हुए जज विनोद सिन्हा ने कहा कि जांच का पहला मकसद इस पूरे मामले की पूरे घटनाक्रम की और इसके बैकग्राउंड में जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पूरे हालात थे उस मामले की जांच करना है जिसकी वजह से यह घटना हुई। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 17 जून को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस की गई कार्रवाई, जांच और उस पर जुड़े जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय करना। जानकारी दी गई है कि आयोग ने गवाहों को समन तक जारी कर दिया और जांच शुरू कर दी है। इधर जो भी इस पूरे मामले के महत्वपूर्ण गवाह हैं उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। विनोद सिन्हा ने साफ कहा है कि उनकी कोशिश रहेगी कि सभी प्रमुख गवाहों की गवाही जल्द पूरी कर एक अंतरिम रिपोर्ट समय रहते सरकार को मुहैया करा दी जाए। यानी 6 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही विनोद सिन्हा की पहली प्रायोरिटी यह है कि वो इस मामले में अपनी एक जो पूरी रिपोर्ट नहीं लेकिन जो शुरुआती जांच की रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दे, क्योंकि ये मामला जितना सियासी तूल पकड़ेगा उतना ही सरकार के लिए भी सिरदर्द बनता जा रहा है। ऐसे में विनोद सिन्हा जिस तरह से इस पूरे मामले पे इनिशिएटिव ले रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि सरकार की मंशा साफ है कि जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में विनोद सिन्हा का जो बयान आया है उससे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं विनोद सिन्हा, पहले वो देख लेते हैं। तो 2 पॉइंट है। एक, किस कारणवश किस प्रत्यक्ष अप्रोच परिस्थिति में घटना हुई। दूसरा, उसका औचित्य, घटना के औचित्य की जांच, क्यों पुलिस कार्रवाई की गई औचित्य, और उसका उत्तरदायित्व निर्धारित। ये 2 पॉइंट है जिसके संबंध में इस न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। पिछले 10 दिन पहले मैं गांव में गया भी था, बिलौटी गांव में, और परिवार वालों से जो भी विक्टिम है उनके परिवार वालों से मिला था। उसके बाद कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमारे कमीशन को चाहिए था जिसके कारण ये थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमने विटनेसेस को समन जारी किया है और ये धीरे धीरे जल्दी चलेगा। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जो इम्पोर्टेंट विटनेसेस हैं उनकी गवाही करके एक अंतरिम रिपोर्ट टाइप का कुछ मैं सबमिट कर सकूँ। ये मेरी कोशिश जरूर है। इतना ही अभी करना है, बाकी फिर जैसा जैसा आएगा मैं आप लोग को क्लिक कर दूँ। तो बिलोटी गांव के भरत तिवारी एनकाउंटर ने अब राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई बहस छेड़ दी है। मामले में न्याय की मांग को लेकर भरत तिवारी का परिवार अब आंदोलन का ऐलान कर चुका है और इसी कड़ी में परिवार ने आज जंतर मंतर पर धरना शुरू किया है। परिवार वालों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। धरने पर बैठे परिवार का आरोप है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर फर्जी था और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है जो काफी नहीं है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच भरत तिवारी की मां का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। क्या कह रही हैं आशा देवी, वो भी देख लेते हैं। जंतर मंतर पर दिल्ली सब कुछ जितना आदमी बहन सब कोई पहुँचो 17 के ओकरा बाद जे मर्डर कैले बा, जे मरले बा, ओकरा फांसी होके चाहिए, ओकरा पर जल्द से जल्द कार्रवाई होके चाहिए और मोदी जी के कान में जाए के चाहिए।
तो परिवार की ये मांग है कि मामले की जांच जो है वो स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराई जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। धरना स्थल पर मौजूद परिवार वालों का ये भी कहना है कि न्याय की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं और सरकार से निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं। उनके मुताबिक जब तक उन्हें न्याय का भरोसा नहीं मिलता और उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक वो जंतर मंतर पर यूं ही डटे रहेंगे, यानी उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं। अब परिवार दिल्ली पहुंचकर आंदोलन शुरू कर चुका है और ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। फिलहाल प्रशासन और उससे जुड़ी एजेंसियों की तरफ से परिवार की मांगों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी गई है और कहा गया है कि मामला जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा और जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और जांच को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में नया मोड़। बिहार के भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में शनिवार को उस वक्त एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब भरत तिवारी के माता पिता ने न्यायिक जांच आयोग के सामने ऐसे आरोप लगा दिए जिससे पूरे मामले में नया और गंभीर मोड़ आ गया। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाले आयोग के सामने दोनों ने दावा किया कि भरत ने हथियार पहले ही फेंक दिए थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वालों ने उस पर गोली चला दी। भरत तिवारी की मां आशा देवी भी इस बात को कई बार रिपीट कर चुकी है कि आयोग के सामने भी उन्होंने कहा कि घटना में एसडीएम डीएसपी राजेश कुमार शर्मा और इंस्पेक्टर थानेदार राजेश कुमार मालाकार और दूसरे पुलिसकर्मी शामिल थे। उनका आरोप है कि सरेंडर जैसी ही स्थिति बनने के बाद भी उनके बेटे को नहीं छोड़ा गया और गोली मार दी गई। उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कहा है कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। पिता काशीनाथ तिवारी ने भी सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी घटना को आयोग के सामने रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद पूरे परिवार को बिना किसी कानूनी आधार के एक दिन तक थाने में बंद रखा गया। इतना ही नहीं, उनके बेटे का मोबाइल फोन भी अब तक वापस नहीं किया गया है, जबकि जांच आयोग का कहना है कि फोन में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आयोग ने करीब 2 घंटे तक बारीकी से इस पूरे मामले की शुरुआत से पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों पर गिरफ्तारी का खतरा। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब 13 जुलाई को भरत की भाभी और 14 जुलाई को भाई की गवाही भी होनी है। कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर इन बयानों और जो मौजूदा सबूत हैं उनको अगर ज्यादा करीब से अगर उसमें वो मजबूत पाए जाते हैं तो जांच में नामजद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई तेज हो सकती है। आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) यानी मर्डर, धारा 3(5) यानी साझा आपराधिक मंशा और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये केस और ज्यादा संवेदनशील हो सकता है और इन धाराओं में जमानत मिलना भी मुश्किल है। 17 जून को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में ही पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान भरत भूषण तिवारी की गोली लगने से जान चली गई थी। पुलिस का दावा है कि भरत ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। दूसरी तरफ परिवार शुरू से ही इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहा है और जो वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें भी साफ साफ दिख रहा है कि भरत ने जो सरेंडर कर दिया था लेकिन उसके बावजूद पुलिस वालों ने उस पर गोली चलाई और इसके बाद ये एनकाउंटर बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर अब दिल्ली तक सियासी हलकों में एक तरह से गूंज बनकर घूम रहा है और इस पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष इसको सियासी रंग देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, जबकि बिहार सरकार के कई मंत्री भी इस मामले में खुद जो पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर चुका है, इंसाफ का भरोसा दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भरत तिवारी का परिवार जल्द इंसाफ की मांग पर अड़ा हुआ है और अब बिहार से निकलकर यह मामला सीधे दिल्ली तक पहुंच गया है। अब देखना यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरा परिवार जो जुटा है और जो समर्थक जुटे हैं उसके बाद इस मामले में क्या और नए मोड़ आते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इस मामले में पूरी बयानबाजी हो रही है और जो रिटायर्ड जज हैं विनोद सिन्हा वो जांच का बार बार आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने खुद जाकर भरत तिवारी की मां आशा देवी से मुलाकात की थी और खुद मां आशा देवी ने भी भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान किया था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद इस मामले में उस वक्त भी उन्हें रोका गया। उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो उनको अपनी भूख हड़ताल उस वक्त खत्म करनी पड़ी। लेकिन अब ये मामला दिल्ली पहुंचा। अब देखना ये होगा जी कि इसे इतना सियासी रंग दिया जा रहा है, जितना तूल दिया जा रहा है, और दिल्ली आने के बाद इस मामले में कौन से नए जो हैं जांच के बिंदु सामने आते हैं और इस मामले में क्या वाकई अब पुलिस वाले गिरफ्तार होंगे या फिर कोई और जांच एजेंसी बड़ा कदम उठाती है।
तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।